ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु का 3 पग तप के लिए भूमि मांगना, शुक्राचार्य की भगवान ने किस तरह से आँख फोड़ी, तो ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ। आज कथा इस प्रकार है। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतीत के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि हे गुरु जी, आप मुझे मर्म की शिक्षा क्यों देते हैं, अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं। घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। अतएव यह बटुक जो मुझसे मांगेगा मैं अवश्य दान दूंगा। इतने ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अधर देकर उनके यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ का दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तो तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे वटुक, तुमने तो यह क्या मांगा, कुछ धन गांव शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं, मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उसकी लोटे की टूटी के छिद्र में डाला, जिससे शुक्राचार्य की कांख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प ले दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन धारा जल का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक तथा देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगी। हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसताल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए तथा देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी का तप करने चले गए। इसी प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। तो इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास में आप सभी अध्याय सुन रहे हैं। कार्तिक मास में भीष्म पंचक की कथा सुनाऊंगी। भीष्म पंचक में क्या क्या व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में क्या खाया जाता है, वो सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। तो कार्तिक मास की संपूर्ण विधि, स्नान, दान, सब आपको वीडियो चैनल पर मिलेंगे। भीष्म पंचक व्रत 5 दिन के जो होते हैं ना, वो एकादशी से पूर्णिमा तक होते हैं, और जो स्नान नहीं कर पाते हैं वो एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी की परिक्रमा लगाएं, स्नान करें, दान करें, व्रत करें, तो पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। तो इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर। अब मिलेंगे कथा 26 में। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।